ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितं तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज विशेष सत्र में सबका स्वागत है। प्रहलाद महाराज की कथा, जो कि आज 7वां दिन है, और भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा से बहुत ही अच्छे ढंग से हमने 6 दिनों में पूरी प्रहलाद महाराज की कथा सुनी। कैसे प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ, कैसे प्रहलाद महाराज 10,000 सालों तक जो है नारद जी के मुख से उन्होंने भागवतम सुना। इसीलिए प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जिसने 10,000 सालों तक प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि के मुख से भागवतम सुना, उनका जो ज्ञान है, वो जो हमें जो प्रार्थनाएं, जो श्लोक के माध्यम से वो शिक्षाएं दे रहे हैं, वो कितनी इम्पोर्टेंट है कि नहीं। हमारे में से कौन ऐसा है जो 10,000 सालों तक भागवतम की शिक्षा ली है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। ना हमारे कोई गुरु, ना कोई आचार्य, कोई भी नहीं है। 10,000 सालों तक शिक्षा लेने वाले केवल और केवल प्रहलाद महाराज हैं, जिन्होंने 10,000 सालों तक सुना 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 भागवतम। कितना सुना होगा, सोचो उन्होंने, क्या नहीं सुना होगा उन्होंने। तो उनके एक एक श्लोक, एक एक शब्द जो है वह पूर्ण है। अगर हम उनको प्रयास करें अपने जीवन में उतारने का, तो हम भी जो है भक्ति में आगे बढ़ेंगे और पूर्णता हासिल कर लेंगे। भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित तौर से प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रहलाद महाराज की वैसे तो शिक्षाएं बहुत बड़ी हैं, मैंने बहुत उसको कट 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 करके बताया है। तो आप सबको अपने अपने लेवल पर पढ़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो हम आज की कथा में वर्णन करते हैं कि जब प्रहलाद महाराज क्या किया ऐसा उन्होंने, जो उन्होंने गर्भ में 10,000 सालों तक उन्हें जो है भागवतम का श्रवण करने मिला, और क्या ऐसी परिस्थिति बन गई जो नारद जी उनके जीवन में गुरु के रूप में, वो भी गर्भ में, कोई कार्य किया ही नहीं, जब तो पैदा नहीं हुए हैं, और उसके पहले ही उनको भगवान का भगवत प्रेम मिल गया। ऐसा क्या किया उन्होंने पूर्व जन्म में जो उनको प्रहलाद के रूप में जन्म मिला, है ना। इतना इतना सु अवसर प्राप्त हो गया भगवान की भक्ति करने, और कुछ सुना ही नहीं, सोचो। गर्भ से लेके कुछ सुना नहीं उन्होंने, केवल भगवान का ज्ञान, भगवान का प्रेम, भगवान के भक्तों की चरित्र, यही वर्णन सुना उन्होंने गर्भ में। कितने सौभाग्यशाली।
हम कहते ही हैं ना, आज की डेट में जो भी माताएं गर्भवती होती है, उन्हें गर्भ के समय केवल जो है भगवान के इस भागवतम का श्रवण करना चाहिए। जितना जितना भगवान के नाम का जो है कीर्तन सुनेंगे, भगवान के ज्ञान को सुनेंगे, कथाएं सुनेंगे, गुण रूप लीला सुनेंगे, उतना जो शिशु है गर्भ में, वह भगवान की ओर जो है उन्मुख हो जाता है ना। उसके हृदय में जैसे, क्योंकि गर्भ में जो होता है ना, सबसे पहली जो इंद्रियां बनती हैं वो कान बनते हैं सबसे पहली, और कुछ नहीं बनता है। बच्चा सुनना चालू कर देता है सबसे पहले अंदर। तो जैसे गर्भवती महिला होती है, वो उसका शिशु अंदर सब सुन रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं सुन रहा। हम जानते हैं सुभद्रा का पुत्र जो अभिमन्यु था, उन्होंने गर्भ में ही श्रवण कर लिया था कि कैसे चक्रव्यूह को भेदना है ना। जब सुभद्रा को नींद आ गई, तो बाहर निकलने का रास्ता उन्होंने जो है सुन ही नहीं पाया। मतलब कथा चल रही थी, लेकिन चूंकि माता सो गई, इसलिए शिशु के पास भी वो आवाज नहीं आई। क्योंकि कान जो होता है ना, कान में जब तक मन नहीं लगा, जिस भी इंद्री के साथ मन रहता है वह इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। भले ही हमारे सामने क्यों ना कोई कथा चल रही हो, लेकिन मन अगर परिवार के प्रति, घर के प्रति, भोगों के प्रति लगा है, तो वह क्या बोल रहे हैं वो हमको सुनाई नहीं देगा। यद्यपि हम उनके सामने बैठे, पूरी आवाज हमारे कानों तक आ रही है, लेकिन अगर मन हमारा घर पे है, भोगों में है, किसी और अन्य वस्तु में है, तो वह जो श्रवण है वह समझ में नहीं आएगा, सुनाई नहीं देगा। उसी प्रकार जब माँ की इंद्रियां, जब मन जो होता है वो कहीं और चला गया, तो शिशु को कुछ सुनाई नहीं दिया अंदर गर्भ में। तो इसलिए माता का कर्तव्य है कि जब गर्भ धारण करे, वह मन लगा के श्रवण करे, सभी कथाओं का, रामायण का, महाभारत का, भगवत गीता का, भागवतम का, इसका श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने से शिशु तक वह ज्ञान पहुंचता है, और उसका जो बौद्धिक विकास है वह भक्तिमय हो जाता है ना। तो बचपन से सोचो, इसीलिए प्रहलाद महाराज इतने भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय ला पाए। उनके पिताजी ने उनको कितना मारने का प्रयास किया, इतना मारने का प्रयास किया, इतना मारने का प्रयास किया, फिर भी उन्होंने भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा। इतनी दृढ़ता कैसे आ गई छोटे से बालक में, 5 साल के बालक में इतनी दृढ़ता। सांपों के सामने छोड़ दिया है, हाथियों के सामने छोड़ दिया कुचलने के लिए, पहाड़ की ऊंचाई से फेंक दिया, तो भी कहते नहीं, भगवान की भक्ति तो मैं नहीं छोड़ सकता। क्या हमारे में है दृढ़ता? क्या हम अपना थोड़ा सा ही तकलीफ को सहन करके भगवान का नाम जप कर सकते? हम अगर अपनी बात करें, तो हम तो कंफर्ट देखते हैं, जब फ्री टाइम होगा तब माला करेंगे है ना। जब अब जो है ना, प्रभु जी हम थोड़े बिजी हैं, काम में हैं, और ये हमारे साथ जो है थोड़ा थोड़ा काम पड़ रहा है, तो जैसे ही हमारा काम कंप्लीट होगा, तब हम भगवान का नाम। हाथों में पैरों में दर्द है, सर में दर्द है, तो बोले प्रभु आज माला नहीं हो पाएगी, हमारे तो सर में दर्द है प्रभु, हमारे को तो थोड़ी सी कष्ट आते हैं। तो सबसे पहले का क्या काम करते हैं हम? माला त्याग देते हैं, भगवान की सेवा त्याग देते हैं। प्रभु आज तो जो है ना मंदिर नहीं जा पाएंगे, आज तो सेवा नहीं कर पाएंगे, आज तो घुटनों में दर्द है, आज तो सर में दर्द है, आज तो पेट में दर्द है, आज आराम कर दे, छुट्टी है आज हमारी लेकिन प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए कि कैसी भी अवस्था हो, कितना डराया धमकाया उनके पिताजी ने, है ना। नोकीले त्रिशूलों से उनके ऊपर वार किया गया, सांप विष दिया गया, उनको जहर दे दिया गया, सोचो, आग में डाल दिया गया। हमारे को तो कोई आग में नहीं डाल रहा है, हमारे को तो सब अनुकूल अवस्थाएं मिल गई। घर है, शांति से बढ़िया एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है ना, माला जप करो, सब जो चाहिए व्यवस्थाएं सारी मिली हुई है। शरीर ठीक है भगवान की दया से, है ना, और परिवार अनुकूल है, घर, सारी चीजें हैं, समय है, जब शक्ति है शरीर में, तो भी हम जो है केवल 16 माला पे टिके रहते हैं। नहीं नहीं, बस 16 हो गई, बस खत्म। बढ़ाने की कभी सोचते ही नहीं है कि नहीं, आज तो कम से कम 40 का संकल्प करना चाहिए। आज छुट्टी, आज ज्यादा समय है मेरे पास, तो आज क्या करता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा माला करता हूँ, है ना।
तो जितना हम नाम जप करेंगे उतना जो नवदा भक्ति के 9 जो स्टेप्स बताए हैं प्रहलाद महाराज ने, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो नवदा भक्ति की 9 स्टेप्स है ना, इसमें से कोई भी एक को उठा लो और उसको पूर्ण करो। लेकिन इन 9 में से सबसे श्रेष्ठ जो है वह कहते हैं कीर्तन है, भगवान का नाम जप जो है। तो कहते हैं कि जो इन कीर्तन जो भगवान के नाम जप में अपने आप को लगाता है वह सबसे फास्ट भगवान का प्रेम प्राप्त करता है। कहते हैं चैतन्य चरितामृत अंत लीला में 4.71 में, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तनम, है ना, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। तार मध्य, इन 9 में से तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, इन सभी में से सबसे श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। निरअपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन, अगर निरअपराध नाम लिया तो तुरंत भगवान के प्रेम धन की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से 9 में से, इसमें लिखा है भक्ति की 9 विधियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भगवान के पवित्र नाम का सदैव कीर्तन करना। यदि कोई 10 प्रकार के अपराधों से बचते हुए ऐसा करता है तो वह आसानी से भगवान के अमूल्य प्रेम को प्राप्त कर सकता है। जो बहुत मुश्किल है भगवान का प्रेम, वह आसानी से केवल निरअपराध नाम जप करना। नाम के 3 स्टेजेस होते हैं, पहले नाम अपराध, फिर नाम आभास, फिर शुद्ध नाम। तो अपराधों से रहित नाम जप करने को नाम आभास कहते हैं। जब नाम में अपराध नहीं होता है तब नाम आभास कहते हैं उसको, और आभास मात्र से व्यक्ति को भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है। शुद्ध नाम में तो अलग ही बात है, फिर तो अष्ट सात्विक विकार आ जाएंगे, फिर तो रहा नहीं जाएगा भगवान के बिना। नाम में ऐसी प्रेम आ जाएगा, ऐस की भूख प्यास सब लगना बंद हो जाएगा, है ना, शुद्ध नाम में। तो लेकिन अगर नाम आभास भी हो जाए तो भी भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो महाराज प्रहलाद महाराज से हमको सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। पूरे पिता माता सबका उन्होंने विरोध कर दिया, है ना, सबसे अलग हो गए। सोचो, विपरीत स्थितियां आ जाती है। लोग हमारे बीच में, कई लोग हैं, अरे प्रभु हमारे घर वाले भक्ति करने नहीं देते, अरे प्रभु हमारे घर में तो ये प्रॉब्लम है, मैं नाम जप नहीं कर सकता, कर सकती। प्रहलाद महाराज को किसने अलाउ कर दिया था कि घर में उनको तो वरुण पाश से बांध दिया था, क्या अब तुम्हारे को करने नहीं देंगे कुछ भी, तुम जो जो कर रहे थे ना वो सब बंद। सुरक्षा बढ़ा दी गई प्रहलाद महाराज की। सोचो कितनी तकलीफ रही होगी जब षंड और अमरक उनको वरुण पाश से बांधे होंगे और उनको शिक्षा दे रहे होंगे जबरदस्ती, नहीं ये नहीं, तुम असुरों की शिक्षा ग्रहण करो। तो भी प्रहलाद महाराज ने क्या किया, सुना तो सब उनका, लेकिन ग्रहण कुछ भी नहीं किया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने एक श्लोक में सुना था कैंटो 1 में, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवः यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबध्यवत्यपि नामान अनंतस्य यशो अंकितानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, है ना। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवः यस्मिन प्रतिश्लोकम अबध्यवत्यपि, अगर भगवान का वर्णन है उसमें कुछ त्रुटियां भी हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उच्चारण में अगर मिस्टेक है, लेकिन कोई व्यक्ति भगवान का जो है कथा कीर्तन या वर्णन कर रहा है, तो ऐसी जो है वचन जो होता है, तो वाक विसर्गो, ऐसे जो वचन है जनताग विप्लव, पूरी जनता में जो सुनने वाले हैं उनके बीच में आंदोलन बना सकते हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसे हम जानते हैं भगवान के बड़े बहुत शुद्ध भक्त हुए, है ना, जो जिन्होंने अनेक अनेक अभंग लिखे। सपोज करो तुकाराम जी ने अभंग लिखे, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, उसमें त्रुटि भी हो सकती है ना। जैसे कबीर दास जी ने भगवान के इतने सारे दोहे लिखे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, त्रुटि भी हो सकती है। भले त्रुटिपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन ऐसे वचनों को सुनने मात्र से व्यक्ति का जीवन परिवर्तन हो जाता है। विप्लव, विप्लव मीन्स बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा बदलाव।
तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव, ऐसे वचनों को सुनने से पूरी जनता के बीच में विप्लव मीन्स आंदोलन, बदलाव आ जाता है ना। यस्मिन प्रतिश्लोकम अबध्यवत्यपि नामान अनंतस्य यशो अंकितानि, जहां पे भगवान के यश का वर्णन हो रहा हो। नामान अनंतस, अनंत भगवान जो है उनका यश का गान हो रहा है। ऐसे वचनों से क्या होता है, जो है व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ जाता है और पूर्ण एक क्रांतिकारी आंदोलन हो जाता है उनके हृदय में। और क्या होता है, श्रवंती गायंती गृणंती साधवः, ऐसे वचनों को क्या करते हैं, श्रवणंती सुनते हैं, और गायंती गाते हैं, और गृणंती साधवः ग्रहण करते हैं। साधु जन जो होते हैं वो ऐसे वचनों को ग्रहण करते हैं। मीराबाई हुई प्रभु की बहुत बड़ी भक्त जो है, उन्होंने अपने ही लैंग्वेज में भगवान के जो है अनेक अनेक जो है गीत लिखे, है ना, भगवान की जो है प्रसंग लिखा उन्होंने। आज भी मीराबाई के गीतों को गाया जाता है ना। मेरो तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई, है ना, जाके सर मोर मुकुट, वो इस तरह के उन्होंने बहुत कुछ लिखा। तो ऐसे जो वचनों को सुनते हैं, यद्यपि सुनने वाला हो सकता है बोले अरे ये तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसमें ठीक से नहीं लिखा है, ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है लेकिन जो जो वचन, जो ऐसे जो लेख हैं, उनमें अगर भगवान का यशो अंकितानियत, भगवान का यश अंकित है, तो उनमें त्रुटियां नहीं ढूंढी जाती है, मिस्टेक्स नहीं ढूंढे जाते हैं। उसको केवल क्या किया जाता है, श्रवंती गायंती घृणंती साधुवा, ऐसे वचनों को, ऐसे लेखों को, ऐसी कथाओं को जो साधु जन होते हैं वो सुनते भी हैं, गाते भी हैं, और ग्रहण भी करते हैं। और ऐसे वचनों को ग्रहण करने से क्या होता है, जनताग विप्लवः, उनके जीवन में, जो सुनने वाला है उनके जीवन में एक आंदोलन हो जाता है, और वह आंदोलन उसे समस्त भौतिक भोगों से काट कर भगवान की ओर ले जाता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान के वर्णनों का जितना भी है अधिक से अधिक हम सुने, ताकि हमारे जीवन में भी परिवर्तन आ जाए जल्दी से जल्दी। तो हम प्रवेश करते हैं आज प्रहलाद महाराज के पूर्व जन्म की कथा। ऐसी क्या कथा आ गई थी, जो ऐसी कौन सी बात है जो प्रहलाद महाराज को प्रहलाद महाराज बनना पड़ गया ऐसा क्या काम कर दिया था उन्होंने। तो कहते हैं बृहद नरसिंह पुराण में ये वर्णन आता है, कथा आती है बृहद नरसिंह पुराण में, कि पहले तो ये समझ लें कि नरसिंह भगवान जो है केवल तब नहीं आए थे जब प्रहलाद महाराज आए थे। केवल प्रहलाद महाराज का उद्धार करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो थे, उन्हीं के लिए प्रकट हुए थे, लेकिन नरसिंह भगवान शाश्वत हैं। वो ऐसा नहीं है कि नया नया रूप उन्होंने धारण किया था। नरसिंह भगवान शाश्वत है, वो भगवान है, उनका एक वैकुंठ है, वो सदा सदा के लिए रहते हैं, है ना। अनेक जो है ब्रह्मांड है ना, ऐसा तो नहीं कि केवल एक ब्रह्मांड है, अनेकों ब्रह्मांड है, अनेकों ब्रह्मांडों में भगवान की लीलाएं अलग अलग रूप से चलती रहती हैं। तो नरसिंह भगवान इस ब्रह्मांड में आए तो ऐसा नहीं है कि किसी और ब्रह्मांड में नहीं गए होंगे, अनेक ब्रह्मांडों में जाते हैं वो लीला करने के लिए। तो भगवान के जितने अंश होते हैं ना, स्व अंश, ये को भगवान के स्व अंश कहा जाता है। तो भगवान के स्व अंश जो होते हैं वो शाश्वत होते हैं, और वो सदा सदा के लिए वैकुंठ में निवास करते हैं। तो बृहद नरसिंह पुराण में आता है, उसमें वर्णन आता है कि एक बार की बात है, प्राचीन काल में अवंती नगर में वसु शर्मा ब्राह्मण रहते थे। एक वसु शर्मा, अवंती नगर मीन्स उज्जैन के आसपास की घटना है, और वहां पे अवंती नगर में वसु शर्मा रहते थे, जिनकी पत्नी थी सुशीला, और ये दोनों ब्राह्मण थे। ब्राह्मण के सारे गुण इनके अंदर थे, वो सारे धर्मज्ञ थे, और शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को चलाते थे, और शास्त्रों में निपुण थे वो, है ना, वसु शर्मा। उनके 5 पुत्र हुए, टोटल 5 पुत्र हुए, जिनमें से 4 पुत्र जो थे वो पिता के समान ही धर्मनिष्ठ थे। 4 जो थे शुरू के, वो बढ़िया एस पर पिता चलते थे, पिता के वचनों पे अपने जीवन को चलाते थे, है ना। जो है सवेरे उठना, नाम जप करना, और धर्म के कार्य करना,
यज्ञ इत्यादि करना, है ना। शमो दमः तपः शौचम शांतिम आर्जवम एव वा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के ये कर्म है कौन से? शमो दमः तपः शौचम शांतिम आर्जवम एव वा। अब इसमें हम नहीं जाएंगे क्या क्या कर्म होते हैं, ठीक है। तो ये ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण होते हैं, तो इन गुणों से जो कार्य करता है वो उसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये सभी के सभी जो चार थे ये ब्राह्मण गुणों वाले थे और ये ऐस पर अपने पिताजी चलते थे। लेकिन जो सबसे छोटा पांचवा पुत्र था उसका नाम था वसुदेव, वसु शर्मा। और उसके पुत्र जो पांचवा था उसका नाम था वसुदेव। तो वसुदेव जो था वो छोटा था और वो बिगड़ा हुआ बच्चा था। वो गलत संगति में रहता था और सारे गलत कार्य करता था और वो बुरी संगत में फंस गया था। और वह, जैसे कि हम जानते हैं, जो नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं वो पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष का ज्यादा चलता है उनका। तो उनका एक स्त्री के साथ जो है ना बड़ा अच्छा संबंध था, है ना, जो अविवाहित थी और ये भी अविवाहित थे। तो दोनों ने क्या किया, मिलने के लिए एक जो है पुराने किले का निर्धारण किया कि एक पुराना गांव के पीछे किला है जहां कोई जाता आता नहीं है, उस किले में हम मिलेंगे और फुल डे और फुल नाइट हम अपना एक साथ रहेंगे। इन्होंने प्लान किया। तो इत्तेफाक से जिस दिन उन्होंने मिलने का जो है चयन किया, वह दिन जो था वो चतुर्दशी थी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की, है ना। तो उस दिन उन्होंने मिलने का निश्चित किया और उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलेंगे, वहीं पे ही अपना जो है भोजन वोजन पाएंगे, वहीं पे ही रहेंगे, बढ़िया फुल डे और फुल नाइट पिकनिक मनाएंगे, अपन एक साथ रहेंगे। वो बिगड़ा हुआ तो था, उसको तो ऐसी जगह चाहिए थी, तो दोनों ने डिसाइड किया। तो वसुदेव जो थे, वसुदेव जल्दी चले गए, उठ के सुबह सुबह तुरंत चले गए कि आज मीटिंग है हमारी गर्लफ्रेंड के साथ। तो उन्होंने गए और उन्होंने बोला मैं सरप्राइज दूंगा अपनी गर्लफ्रेंड को। और उन्होंने क्या किया, उस किले को पूरा साफ किया, उस किले को पूरा धोया और उसमें चारों तरफ फूल लगाया, उसको साफ किया, उसको मार्जन किया, उसको सुगंधित बनाया। उस किले को बहुत समय लग गया और भोजन वोजन इत्यादि सब लेके गए कि साथ में खाएंगे, रात में शाम को मेरी गर्लफ्रेंड आएगी तो उन्होंने पूरे खंडर को साफ किया, वहां फूल वूल ले गए और उन्होंने वहां पे चादर वदर बिछा दी और इंतजार करने लगे अपनी इसका, अपनी गर्लफ्रेंड का। और उन्होंने न कुछ खाया न कुछ पिया, बोले आज तो हम साथ में ही खाएंगे और पिएंगे। तो इस प्रकार वेट करते रहे, वेट करते रहे, वेट करते रहे, परंतु वह स्त्री नहीं आई। बहुत देर इंतजार किया, शाम हो गई, रात हो गई, परंतु वह स्त्री नहीं आई। इसी प्रकार कुछ भी नहीं खाया उन्होंने और कुछ भी नहीं पिया उन्होंने, इंतजार 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 में क्रोध बढ़ता चला गया, क्रोध बढ़ता चला गया। और रात को वो 3 बजे स्त्री आई। रात को जब वो 3 बजे स्त्री आई तब दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। और जो इतना बेचारे ने मेहनत करी थी और इतना व्यवस्था करी थी और इसने धोखाबाजी कर दी, टाइम से आई नहीं, ये बहुत परेशान, क्रोध में आ गए। बोले गलत काम किया तुमने, ये तरीका है, पूरे दिन मेरे को वेट करा दिया, मैंने देखो कितना किया, यहाँ पे साफ सफाई, फूल लेके आया तुम्हारे लिए, सफाई जो भी किया। तो जब लड़ाई हो गई दोनों के बीच में तो बिना खाए पिए दोनों सो गए। और जब बिना खाए पिए सो गए वहां पे, तो इत्तेफाक से चट्टान गिरने से दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों मर गए। और वह दिन मैंने पहले ही बताया, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी थी, 14वां 14th। और इत्तेफाक से वह जो खंडर था वह पुराना नरसिंह भगवान का मंदिर था। तो अनजाने में वसुदेव के द्वारा मंदिर की सफाई हो गई, वसुदेव के द्वारा मंदिर में पूरा साज सज्जा हो गई फूलों की। और इत्तेफाक से अनजाने में ही वह नरसिंह चतुर्दशी का दिन था जिस दिन उन्होंने निर्जला उपवास रख लिया था। तो ये बहुत ही संयोग से उनको कृपा मिल गई। और जब उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्होंने भगवान के नरसिंह चतुर्दशी के दिन उपवास रखा,
नरसिंह चतुर्दशी के दिन निर्जला उपवास रखा। उन्होंने भगवान के मंदिर की सफाई करी, भगवान के मंदिर में फूल आदि अर्पण किया। इसलिए उनको बहुत ज्यादा जो है सुकृतियां मिल गई और अगले जन्म में वो प्रहलाद महाराज के रूप में प्रकट हुए। क्योंकि वो जो है अधर्म को फॉलो करते थे, वो उन्होंने भक्ति निष्ठा कभी की नहीं, इसलिए उनको असुर कुल में उत्पन्न किया गया। और जो वैश्या जो स्त्री थी, क्योंकि उसने भी जो है मंदिर में ऐसा आई और मंदिर में उन्होंने अपना समय दिया, इसलिए उसको स्वर्ग की अप्सरा बनाया गया। अगले जीवन में उनको स्वर्ग भेज दिया गया। तो इस प्रकार जो है व्यक्ति को अनजाने में स्वीकृतियां मिल जाती हैं, और अनजाने की स्वीकृतियों से भी व्यक्ति जो है अनजाने अनजाने में ही भगवान के धाम जाने के लायक बन जाता है। उसके जीवन में भक्ति आ जाती, वैष्णव आ जाते हैं। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज का जो है जन्म हुआ, और उनके पूर्व जन्म की ये कथा नरसिंह पुराण में आती है, जिसका ये मैंने वर्णन किया। तो इस प्रकार जब प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान का दर्शन हो गया, प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद मिला नरसिंह भगवान के द्वारा कि तुम पूरे मनवंतर तक जो है राज्य करोगे। तो प्रहलाद महाराज गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए, उन्होंने आगे बढ़े हुए, धीरे धीरे बढ़े हुए। तो अब दूसरी कथा का वर्णन कर रहे हैं हम। विष्णु पुराण से कथा आती है ना। तो विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि एक बात, जब प्रहलाद महाराज जब बड़े हो गए थे, वो पूरा राज्य संभालते थे, वो गृहस्थ जीवन में थे, तब उन्होंने एक बार मंदिर में पूजा कर रहे थे, और उनसे मिलने के लिए कौन आए? स्वयं नारद जी, उनके गुरु। अब वो पूजा कर रहे हैं स्वयं मंदिर के अंदर, और बाहर जो है नारद जी आए। तो सेवकों ने बताया अपने राजा को, प्रहलाद, राजा प्रहलाद आपसे मिलने नारद जी आए हैं। तो प्रहलाद ने क्या कहा कि उनको 2 मिनट आप उनको इंतजार करने बोलिए, मैं बस भगवान की पूजा आरती करके आ रहा हूँ। तो ये क्या सही है कि गलत है? क्या सही बताएंगे? हैं? सही है प्रभु। सही है? गलत है प्रभु जी। गलत है प्रभु जी। गलत है। पहले गुरु की पूजा करना चाहिए। पूजा कर रहे भगवान की। अब भगवान की पूजा में बीच में अगर गुरुदेव आ जाएं तो क्या करना चाहिए? पहले उनकी पूजा करनी चाहिए, गुरु की। पहले गुरुदेव, गुरुदेव की। क्योंकि क्योंकि गुरु फर्स्ट, उनसे उन्होंने ज्ञान पाया गुरु ना। गुरु तो फिर एक आके पहले लाके गुरु। तो पहले गुरु फिर भगवान। पहले ही गुरु। तो ठीक कहा सभी ने, पहले गुरु। लेकिन उनसे क्या गलती हो गई? उन्होंने कहा कि 2 मिनट इंतजार करा दीजिए, बस मेरा जो है ना, मैं भगवान की पूजा आरती कर रहा हूँ, इसको करके मैं नारद जी से भेंट करता हूँ। हम्म। जब राजा थे, कई बार गलती हो जाती है व्यक्ति से, और यह गलती हो गई इससे, स्वयं प्रहलाद महाराज से। जब प्रहलाद महाराज बाहर आए तो देखा कि नारद जी जा चुके थे, क्योंकि लेट हो गई। ठीक है। तो ये क्या हो गया? यह एक अपराध बन गया प्रहलाद महाराज के द्वारा, अनजाने में अपराध हो गया, जिसके बारे में पता ही नहीं था, है ना? तो हमें अपराधों से बचना चाहिए। 6 प्रकार के अपराध बताए गए हमारे, खास तौर से भक्ति का नाश करने के लिए। तो उसमें कहते हैं कि निंदंती, नहीं क्या है, एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं 6 प्रकार के अपराध हैं। हन्ति निंदन्ति वै वैष्णवं न अभिनंदन्ति, क्रोधयन्ति न हर्षेण दर्शेन, पतनानि षट। तो ये 6 प्रकार के जो है व्यक्ति के जो है वह अपराध कर बैठता है गलती से ही। क्या क्या करता है? वह करता है, जो भगवान के भक्त हैं उनके बारे में बता रहे हैं, हंति, उनकी अगर वह उनको मारता है तो ये अपराध है। निंदंती, हंति निंदंती वही, अगर किसी की निंदा कर ले वह भगवान के किसी भक्त की, तो वह अपराध बन जाता है। द्वेष्टि, हंति निंदंती वही द्वेष्टि, द्वेष करता है किसी वैष्णव से,
और जो है वैष्णवम ना अभिनंदनती, अगर कोई वैष्णव आ जाए उसके सामने और उसका वो अभिनंदन ना करे, है, सपोज करो कोई वैष्णव आ गए, हमको पसंद नहीं, हम उनको हरे कृष्णा भी नहीं कर रहे, प्रभु जी हरे कृष्णा स्माइल तक नहीं दे रहे, ना अभिनंदनती, ये अपराध है, इससे भक्ति का पतन हो जाएगा। अनजाने में ही, नहीं नहीं प्रभु वो तो थोड़े एटीट्यूड में रहते हैं, हमको उनसे छोड़ दो, हमको क्या है, अरे आप अपना स्वभाव देखो ना, आप कैसे हैं, आप जैसे हैं आप वैसा स्वभाव रखिए अपना, आप दूसरे को देख के अपना स्वभाव कैसे बदल सकते हैं। तो हमको क्या है, हंति निंदंती वै द्वेष्टि वैष्णवम ना अभिनंदंती, है ना, और वैष्णव को ना अभिनंदन किया तो ये भी अपराध है। और क्या है, क्रोधयंती, अगर किसी वैष्णव के ऊपर क्रोध कर दिया, होता ही है कई बार, गुस्सा आ जाते प्रभु हम क्या करें, ऐसा बोल दिया उन्होंने, अरे ऐसा बोल दिया, आप अपने गुस्से पर काबू करिए, किसी को कुछ भी बोल देंगे आप। क्रोधयंती, और यतिना हर्षेण दर्शेण, अगर देख के हर्षित नहीं हुए तो वैष्णव को देख के हर्षित भी होना है, ये भी अपराध में आ जाएगा, है ना। कह रहे हैं ना हर्षेण दर्शेण पतना निषट, ये 6 प्रकार के अपराध हैं जिससे व्यक्ति का पतन हो सकता है। अगर उसे भक्ति में आगे रहना है तो उसे ये 6 प्रकार के अपराधों से बचना चाहिए, है ना। हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवम ना अभिनंदन्ति, और क्रोधयन्ति न हर्षेण दर्शेण पतना निषट, ये 6 प्रकार के अपराध हैं जिससे व्यक्ति का जो है पतन हो सकता है। तो इस प्रकार जो हमें ये अपराधों से बचना चाहिए, लेकिन अनजाने में प्रहलाद महाराज ने अपने गुरु के प्रति अपराध कर दिया। गुरु आए तो अगर गुरु आके खड़े हैं तो हमें गुरु के पास पहले चले जाना चाहिए। आरती चल रही है, भगवान की सेवा चल रही है और गुरुदेव आ गए तो गुरुदेव का अटेंशन पहले, गुरुदेव को पहले प्रणाम करना चाहिए, गुरुदेव की परमिशन लेनी चाहिए, गुरुदेव मैं जो है आरती कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, आप जैसा आदेश करें तो मैं इसे कंटिन्यू करूँ। तो गुरुदेव ऑब्वियसली वो भगवान के स्वयं वो भी भक्त है, तो वो मना कैसे करेंगे आपको, है ना। तो वो बोलेंगे आप पहले भगवान की सेवा करिए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो ऐसा होना चाहिए। तो गुरुदेव कभी आए तो खड़े हो जाना चाहिए। इसी प्रकार हुआ था ना, जो काक भुषंडी था, भुषंडी वो बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने क्या गलती कर दी, गुरुदेव के सामने उन्होंने गुरुदेव का ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपना जो है शिव जी की आराधना ही करते रह गए। शिव जी स्वयं उनसे जो है क्रोध में आ गए कि गुरुदेव को तुम पूछ नहीं रहे हो और मेरे को पूछे जा रहे हो। तो इसलिए फिर उनको जो है श्राप दे दिए कि जाओ कौवा बन जाओ, काव काव क्या कर रहे हो तुम। तो काक भूषंडी जो थे बहुत बड़े ऋषि थे, उनको भी गुरुदेव की जो है ऐसे गुरुदेव के प्रति अपराध होने के कारण उनको कौवा बनना पड़ गया। तो खैर वो एक कथा अलग है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो है नारद जी आए, और क्योंकि जो है प्रहलाद महाराज ने उनको उचित सम्मान नहीं दिया और वो चले गए, तो ये बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो हुआ क्या, अपराध के कारण कुछ दिन बाद ऑटोमेटिकली प्रहलाद महाराज के हृदय में आया कि मेरे पिता का वध तो भगवान ने किया, मेरे चाचा का वध भगवान ने किया, तो मैं परिवार अपने पिता के प्रति मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पिता का वध जिसने किया है मेरे को उससे बदला लेना चाहिए। ये भाव आ गई, ये भावना आ गई प्रहलाद महाराज के अंदर। तो इस प्रकार की भावना धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर जाती है यदि हम अपराध कर देते हैं किसी के भी प्रति। भक्ति पसंद नहीं आएगी, बोले माला पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लग रहा प्रभु, पता नहीं क्यों नाम में मन नहीं लग रहा प्रभु, अब ऐसा लग रहा है छोड़ो इसको, कुछ और भोगों में लगो, या जो भी है अन्य अन्य कार्य। तो ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में ये भावना आना चालू हो जाती है कि ये ठीक नहीं है। तो इसलिए कहते हैं ना, ऐसा कभी काल नहीं आना चाहिए कि हम भगवान के स्मरण से परे हो जाएं, क्योंकि स्मरण जो ये तीनों गुणों के अधीन है हमारा, ये हम पूरा शरीर हमारा प्रकृति के अधीन है, प्रकृति भगवान के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। तो हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये हमारे अधीन बहुत ही कम है, थोड़े सा हमारे अधीन है, बाकी सब भगवान के अधीन है। तो इस प्रकार उनके मन में भावना आ गई और वो घर से निकल पड़े, है ना। तो वह एक बार क्या हुआ, घर से निकले, पहले निकले नहीं, पहले उनके घर में कौन आया, एक च्यवन ऋषि आए उनके घर में। च्यवन ऋषि आए, तब च्यवन ऋषि ने उनसे पूछा
कि क्या तुम नैमिषारण्य गए हो प्रहलाद महाराज? तो प्रहलाद महाराज को बताया नैमिषारण्य वो स्थान है जहाँ पे बहुत ऋषि इकट्ठे होंगे और वहां पे जो है भगवान की भागवत कथा होने वाली, बहुत पवित्र स्थान है। वह जो है ब्रह्मा जी द्वारा जो एक चक्र भेजा गया था वह स्थान में गिरा था, जो सबसे पवित्र स्थान है पूछने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने नीचे एक तीर छोड़ा था, वह तीर सीधा नैमिषारण्य में गया था कि सबसे पवित्र स्थान वो स्थान है। तो उस स्थान में कभी तुम गए हो? तो प्रहलाद महाराज ने कहा नहीं, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, लेकिन अब आपने बताया है तो मैं एक बार जरूर जाता हूँ उस स्थान का दर्शन करने। तब प्रहलाद महाराज अपनी कुटिया से निकले और उस स्थान पे गए, तीर धनुष शस्त्र सब लेके निकले वो। और जब प्रहलाद महाराज वहां पहुंचे तो एक कुटिया के बाहर, साधु की कुटिया थी, उस कुटिया के बाहर उन्होंने देखा कि बहुत सारे शस्त्र पड़े हुए। तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये कुटिया तो साधु की दिख रही है, और साधु की कुटिया के बाहर ये शस्त्रों का क्या काम? साधु तो भगवान का जप करेगा, वो तीर धनुष भाला लग के क्या करेगा? तो वो बड़े कंफ्यूज हो गए, उनको समझ में नहीं आया कि ये है क्या। तो उन्होंने वहां पे पूछा, बुलाया साधुओं को बाहर। साधु दोनों बाहर आए, दो साधु थे, दोनों बाहर आए। उन्होंने पूछा कि ये क्या है भाई, आपके घर के बाहर शस्त्र क्यों पड़े? तो दोनों साधुओं ने जवाब दिया कि जब जैसी स्थिति होती है हम वैसा कार्य करते हैं। भक्ति की स्थिति होती है तो हम भक्ति का कार्य करते हैं, जब लड़ाई की स्थिति होती है तो हम युद्ध करते हैं। इसलिए ये शस्त्र पड़े हैं, अंदर हम जप करते हैं, बाहर हम लड़ते भी हैं। तो बोले ये तो गलत बात है, साधु का काम तो सदा साधु होना चाहिए। वह साधु साधु क्या जो लड़ाई कर ले? जब साधु युद्ध कर ले तो साधु साधु तो नहीं बना, फिर तो वो क्षत्रिय बन गया। तो आप तो गलत काम कर रहे हो। तो बोले बस अब हम तो ऐसे ही हैं। तो बोले अच्छा, आपके पास इतना शस्त्र का है ज्ञान, अभिमान है, तो चलिए लड़ाई कर लेते हैं, युद्ध कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार कितना दम है आप में। तो प्रहलाद महाराज ने युद्ध स्टार्ट कर लिया, और वो दोनों साधुओं ने युद्ध स्टार्ट किया प्रहलाद महाराज के साथ। तो युद्ध स्टार्ट हो गया और वह युद्ध चला 1000 दिव्य वर्षों तक। दोनों का वो चला रहे, इधर से ये उधर से चला रहे, वो इधर से चला रहे, दोनों का चले जा रहे, युद्ध चले जा रहे, कोई परास्त नहीं हो रहा। जब 1000 दिव्य वर्षों तक यह युद्ध चला, तब जाके प्रहलाद महाराज को थोड़ा सा आभास हुआ कि ये क्या हो रहा है, ये कौन है, ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है जो मुझसे युद्ध कर रहे हैं और इनको मैं परास्त भी नहीं कर पा रहा हूं। इतना लंबा समय हो गया है और प्रहलाद महाराज को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ। और प्रहलाद महाराज जो हैं वह भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान उनकी रक्षा करने के लिए वहां पहुंचते हैं। भगवान पहुंचते हैं वहां पे एक किसी बूढ़े के रूप में, और वह बूढ़ा व्यक्ति से जो है हाथ में कुछ सामान था वो गिर जाता है उसका प्रहलाद महाराज के सामने, और प्रहलाद महाराज को बोलते हैं पुत्र ये उठा के दे दो मुझे। प्रहलाद महाराज बोलते हैं ठीक है, आप बूढ़े व्यक्ति हो, मैं उठा के दे देता हूँ। तो प्रहलाद महाराज झुकते हैं उठाने के लिए, और वह सामान उठा नहीं पाते, उठा ही नहीं पाते हैं वो। अरे बोले ये क्या है, उठ नहीं रहा, उठ नहीं रहा, उठ नहीं रहा। तब जो है वो उनको प्रणाम करते हैं, बोले ये क्या है? तो बोले पुत्र प्रहलाद, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम कौन से रास्ते में जा रहे हो? तुम समझ जाओ, संभल जाओ प्रहलाद। तो इस तरह से उनको जो है वाणी बोल के वो चले गए। तब प्रहलाद महाराज का जो है ना वापस से जो है उनका स्मरण शक्ति वापस से आ जाती है, और वह दोनों साधु से जिससे लड़ रहे थे उनसे प्रणाम करते हैं और उनको जो है क्षमा याचना करते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अहंकारवश साधु आप लोगों को मैंने युद्ध के लिए ललकार लिया, आप अपना ओरिजिनल स्वरूप बताएं कि आप हैं कौन। तब वो दोनों साधु ने अपना ओरिजिनल स्वरूप दिखाया। वह साक्षात भगवान नर नारायण के रूप में रह रहे थे। जो नारायण थे वो जो है श्याम वर्ण के थे, और नर जो थे वो जो है गौर वर्ण के थे, गोरे थे और काले थे, वो साक्षात भगवान थे। तो भगवान का उन्होंने जब दर्शन किया प्रहलाद महाराज ने, तब उन्होंने बहुत क्षमा याचना की, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये मैंने क्या कर लिया, ये मेरे अंदर भाव आया कैसे? क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया था, अपने गुरु के प्रति अपराध कर दिया था। एक उन्होंने
गुरु के प्रति डाउट कर लिया था, मतलब बिठा दिया था, इसलिए उनके हृदय में ये इस प्रकार की भावना आ गई कि मैं भी अपने पिता का बदला लेना चाहिए मेरे को। तो इस प्रकार भगवान ने उनकी रक्षा भी कर ली और उनको सही रास्ते पे ला भी दिया, समय रहते उनको सही रास्ते पे ला दिया। तो प्रहलाद महाराज द्वारा भी गलती हो गई थी, उन्होंने भी भगवान के प्रति अपराध कर दिया था, उन्होंने भी युद्ध कर लिया था साक्षात भगवान से, नर नारायण से। तो इस प्रकार की कथा आती है। तो हमें जो है ना कभी भी ऐसे अपराधों से बचना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम शुद्ध तरीके से वैष्णवों का सेवा करें, आदर करें, गुरु का सम्मान करें, अन्यथा हमारे भी साथ कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो इसके अलावा कल एक माता जी ने प्रश्न पूछा था कि मंत्र जो हम नाम जप करते हैं, वह नाम जप कैसे करना चाहिए, है ना, कैसे हम अपने नाम को और शुद्ध कर लें तो हमारा जो है जप सक्सेसफुल हो जाए, है ना, जप से पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कल मैंने बताया नहीं, एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं नाम जप की सफलता कैसे हो सकती है। तो उसमें कहते हैं कि मनः संहारणम शौचम, मनः संहारणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रतम अनिर्वेदो जपः संपत्ति हेतवः। ये 6 चीजें हैं जो जप की सफलता का कारण है। कोई भी हम जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उसमें अगर ये चीजें हैं 6, तो आपका नाम जप सफल होगा, अन्यथा विफल हो जाएगा। तो क्या 6 चीजें हैं, उसमें कहते हैं मनः संहारणम। मनः संहारणम का अर्थ यह है कि मन को इधर उधर भटकने ना दें, मन को मंत्र में लगाना है, मन का भटकाव इधर उधर ना होने दें, मन को भटकने से बंद करें, मन को एक का एक चिंतन करके मंत्र में लगाएं, जो मंत्र हम बोल रहे हैं, मनः संहारणम। और क्या है, शौचम। शौचम मीन्स पवित्रता होनी चाहिए, तन और मन की शुद्धता होनी चाहिए। अगर शुद्धता नहीं होगी तो जप में सफलता भी नहीं होगी। नहाए नहीं है, ऐसे ही नवाला कर रहे हैं, तो ये अशुद्ध अवस्था है। ठीक है, एकदम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है, मैं भी वैसे तो एक आध दो माला करने के बाद ही स्नान करता हूँ। एकदम उठते साथ जो है थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि बीच में तो ठंड थी, नहीं तो सीधा प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए एक दो माला मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन जो शास्त्र कहते हैं व्यक्ति को पवित्र होके माला जप करना चाहिए। वैसे नाम जप में कोई नियम कानून नहीं, बिना नियम के है नाम। नाम कहीं पे भी किसी भी अवस्था में, देश काल परिस्थिति नाम नहीं देखता, आप कभी भी किसी भी समय नाम जप कर सकते हैं। तो कह रहे हैं शौचम, तन और मन की शुद्धता होगी तभी नाम जो है सक्सेसफुल होगा। और मौनम, मौनम मीन्स व्यर्थ की बातों से बचना, फालतू की टर टर बातें नहीं करनी चाहिए। पता लगा माला कर रहे हैं, एक माला कंप्लीट हुई, फिर लगे थोड़ा सा गॉसिप कर लेते हैं, अरे एक माला हो गई ना, अब तो ब्रेक ले लिया, अब गॉसिप करते, इसकी चुगली उसकी चुगली, अब फिर दोबारा माला करेंगे। तो व्यर्थ की बातें करने से उसका चित्त पे असर पड़ता है, और चित्त पे जितना है हम अशुद्ध करेंगे चित्त को, उतना हमारा जो है ना माला में मन नहीं लगेगा, उतनी माला विफल होती चली जाएगी। माला करेंगे फिर उसके बाद माला में मन ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि चुगली आ गई ना, जो व्यर्थ की बातें करी। तो इसलिए मौनम, मौन रहना चाहिए, ज्यादा बात इधर उधर की नहीं करनी चाहिए। और क्या है, मंत्रार्थ चिंतनम। मंत्रार्थ, जिस मंत्र का जप कर रहे हैं उसी का चिंतन भी करना चाहिए। बोल तो रहे हैं लेकिन चिंतन कहीं और का चल रहा है हृदय में। बोल रहे हैं मंत्र लेकिन मन तो कहीं और लगा हुआ है। अरे वाह वाह वाह, कल क्या खाया था, वाह वाह वाह, कितना सुंदर प्रसाद बना था, वाह वाह, अभी तक उसका स्वाद आ रहा है और मुंह में मंत्र चल रहा है और प्रसाद का स्मरण चल रहा है। बताओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मंत्रार्थ चिंतनम, केवल और केवल मंत्र जप के समय मंत्र का चिंतन होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। और क्या करें, अव्यग्रतम, मन को व्याकुलता या विचलित ना होने दें। व्याकुलता हो जाती है, अब बस कब खत्म होगा, ओहो इतना टाइम लग रहा है, कितनी जल्दी, कितना टाइम लग रहा है, मेरे को जाना है, और कब माला होगी, देखो बार बार देख रहे हैं माला में नाम जाप, देख रहे हैं कब होगा, कितनी देर बचा है, कितना होगा, अरे बाप रे। तो अव्यग्रतम ये नहीं होना चाहिए, शांति से बैठना चाहिए।
शांति से माला करनी चाहिए, अव्यग्रता नहीं होनी चाहिए। और पांचवा है, छठवा है अनिर्वेदो। अनिर्वेदो मीन्स निराशा नहीं होनी चाहिए, उत्साही बने रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना अरे प्रभु 10 साल हो गए माला करते 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 करते, क्या हो रहा है, कोई तो रिजल्ट आ नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ कुछ बदलाव नहीं आ रहा प्रभु, परेशान हो गया हम, हमको लग रहा है हम माला कर भी रहे कि नहीं कर रहे। ठीक है, ये भावना ठीक है, लेकिन निराशा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं प्रभु, ऐसा लग रहा है हमारे से, तो अब कोई ऐसा लग रहा है कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। हमेशा उत्साही बने रहना चाहिए। माला जप में भले ऐसा लग रहा है हमारे को कि रिजल्ट नहीं आ रहे नहीं आ रहे नहीं आ रहे, लेकिन ये दिव्य अवस्था में ये सारा कुछ काम हो रहा है ना। उत्साही बने रहें, माला जप करें अच्छे से, ये सभी जप की सफलता के कारण है ना। तो मैं दोबारा श्लोक बता रहा हूँ। मनः संहारणम शौचम मंत्रार्थ विचिंतनम। मनः संहारणम शौचम मौनम, सॉरी मौनम मैं भूल गया। मनः मनः संहारणम शौचम मौनम मंत्रार्थ विचिंतनम अव्यग्रतम निर्वेदो जपः संपत्ति हेतवः। ये 6 हैं जिससे जप सफल हो सकता है, अदरवाइज विफल हो जाएगा हमारा जप। तो प्रयास करें, इन 6 को अपने जपों के समय, जप करते समय ध्यान रखें, ताकि हमारा जप सफल हो, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सफल हो। क्योंकि हम समय दे रहे हैं ना, बार बार तो समय देंगे नहीं एक कार्य में, एक कार्य में एक ही बार देंगे। तो दें तो अच्छे से दें, पूर्ण रूप से दें, ताकि हमारी जो कार्य है, जो हम करने जा रहे हैं, वो सिद्ध हो और सफल बन जाए। तो ठीक है, हम आज यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, है ना। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। वाह, हरि बोल, आज तो किसी का कोई प्रश्न ही नहीं। अच्छा है, यश कृष्ण चंद्रिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए। से हम मतलब हमारे घर में ही है, तो जैसे कोई पूछते हैं कि माला करनी चाहिए, तो मतलब मैंने अपने तरीके से आंसर किया, पर हम जैसे घर वालों को समझाते तो वो उतने सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि वो हमको उतना नहीं समझते हैं। तो हमें कैसे आंसर करना चाहिए कि वो सोच रहे थे कि आप मन की शांति के लिए करते हैं या कुछ पाने के लिए करते हैं। तो मैंने तो अपना आंसर किया था, पर प्रभु जी मैं आपसे आंसर चाहती हूँ ताकि मैं उनको दिखा पाऊँ। अब कोई व्यक्ति जो है, आप जब कर रहे हैं, अब उनको कन्विंस करना है कि हम सही काम कर रहे हैं, यही बता रहे हैं ना। हम उनको क्या बोले तो उनको लगे कि हम सही कार्य कर रहे हैं, हाँ हाँ, यही। और उनको भी पता लगे कि जप का महत्व क्या है, मतलब किस लिए हम हाँ, करते हैं, जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए हो या ऐसे करके। तो वो मतलब मैं जैसे अपने तरीके से समझाई, पर मैं उतना मतलब नहीं समझा पाई, या जैसे हम घर वालों को उतना कन्विंस नहीं कर पाते हैं। तो जैसे आप बोलेंगे तो फिर मैं उनको बताऊंगी कि ऐसा ऐसा प्रभु जी ने बोला है या दिखाऊंगी देखो, उनको ऐसा। गुरुओं द्वारा ये कहा गया है कि व्यक्ति को ना अपने घर में उपदेश नहीं देना चाहिए। प्रचार जी घर के बाहर ही होना चाहिए, प्रचार घर के अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि घर वाले जो है ना, आपको कभी भी इतना वेटेज नहीं देते आपकी बातों को, क्योंकि उनको ये लगता है ये छोटा है, ये तो हमारे साथ ही है, बचपन से तो हम देखते आ रहे, इसमें क्या, इसको क्या मालूम है, इसको नहीं मालूम है। तो जनरली यही कहते घर वाले, इवन मेरे घर वाले भी मेरी बात नहीं सुनते हैं। मैं भी जी, बड़ा इसलिए मैंने आपसे पूछा प्रभु जी। इसलिए अपने घर में प्रयास करना चाहिए कि हम बाहर वालों को बुलाएं उनको प्रचार करने के लिए। क्योंकि बाहर वालों को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, है ना। जिनको देखा नहीं, जाना नहीं है, उनका बैकग्राउंड नहीं मालूम, बचपन में क्या थे, क्या गलती किए थे, क्या नहीं किए थे, उनको नहीं मालूम। तो ऐसे व्यक्ति से हमको उनको प्रचार कराना चाहिए, खुद नहीं प्रचार करना चाहिए। ठीक है, बाकी रही बात कि हम चुप भी नहीं रह सकते, हमें प्रयास करना चाहिए, मंत्र के बारे में, जप के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं। और जो हमारे शास्त्र में वर्णन है ना, जो हमारे गुरुओं के द्वारा, शील प्रभुपाद के द्वारा जो आदेश है 16 माला करने का, तो वो बताना चाहिए। कुछ मंत्रों का चैतन्य चरितामृत से हम बता सकते हैं कि कली काले नाम बिना नहीं और धर्म, सर्व नाम सर्व शास्त्र सर्व मंत्र सार नाम एक शास्त्र मर्म। सभी शास्त्रों का मर्म क्या है कि भगवान का नाम है। और सतयुग में ध्यान का मार्ग था, त्रेता में जो है यज्ञ का मार्ग था, द्वापर में अर्चन पूजन का विधि का मार्ग था, और कलयुग में नाम जप का मार्ग है भगवान की प्राप्ति का। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं बताने का, लेकिन वो समझेंगे नहीं, मेरे को मालूम है।
लेकिन आप प्रयास करिए। और कुछ हम हमारा जो है ना आचार्यों का वीडियोस दिखा सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट्स जो है हमारे जो है इंस्टाग्राम में हमारी दिखा सकते, भेज सकते हैं उनको, ताकि उनको थोड़ा सा नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हो। बाकी बस यही कर सकते हैं माता जी, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। प्रसाद प्रसाद दीजिए, धीरे धीरे खुद ब खुद उनकी चिंत जो है हृदय शुद्ध होगा, तब भगवान के नाम के प्रति उनका समर्पण बढ़ेगा। ठीक है माता जी। यस अनिल प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, आपने एक चीज बताया था, जैसे कि हमको वैष्णवों को मतलब सम्मान देना चाहिए, हर्षित होना चाहिए, उनके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। तो महीने में तो एक आध दो बार ऐसे मेरे से वैसे गलती हो जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अब उसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं प्रभु जी? कभी कभी मतलब गुस्सा नहीं आता, लेकिन सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है, तो समझाने की दृष्टि से या फिर उनको समझ रहे हैं ना, तो क्रोध आ ही जाता है। तो मैं चाहता हूँ उसका पश्चाताप करूं, मतलब कैसे उसको अपनी भूल सुधारूं, मैं ये जानना चाह रहा था। देखो ऐसा है कि जब हमसे गलती हो जाती है, उस गलती का रियलाइजेशन हो जाता है कि मैंने गलती कर ली, तो इसका सबसे बड़ा पश्चाताप ये है कि जिसके प्रति हमने गलती करी है उससे जाके क्षमा याचना। सबसे बड़ा पश्चाताप तो यही है कि उससे हमें क्षमा याचना करनी चाहिए कि भैया मैंने आपके प्रति ये अपराध कर दिया है, कृपया आप जो है मुझे क्षमा कर दें। वैष्णव का ये गुण है कि सदा जो है वो मतलब क्षमाशील बने रहते हैं, वो मान जाएंगे और वो क्षमा भी कर देंगे। और हमें क्षमा मांग के हम क्या होगा, हम अपने अंदर में जो एक भार है, एक हमने जो गलती करी थी उससे हम दूर हो जाएंगे कि नहीं मैंने गलती का, मैंने माफी मांगी। माफी मांग लेना ये सर्वश्रेष्ठ है। अगर माफी नहीं मांग रहे हैं तो भगवान से माफी मांगे कि भगवान मेरे से गलती हो गई, मैंने आपके एक शुद्ध भक्त के प्रति अपराध कर दिया और उनको मैंने क्रोध कर दिया, तो मुझे क्षमा कर दें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हर बार क्रोध करे और भगवान से क्षमा मांग ले। इसका अर्थ ये नहीं है ना। इसका अर्थ ये है कि गलती हो गई, क्रोध हो गया, गलती से क्रोध हो गया मेरे से, अब दोबारा नहीं होगा। अब दोबारा होता है तो जब दोबारा वो चीज होती है तो वो गलती नहीं होती है। तो गलती नहीं होनी चाहिए दोबारा, इस बात का ध्यान रखें। और कभी अनजाने में गलती हो गई तो माफी मांग सकते हैं भगवान से भी कि भैया मेरे से गलती हो गई। क्रोध तो वैसे बहुत खतरनाक होता है, क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए, है ना। क्या कहते हैं, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामस क्रोधस तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि डायरेक्ट नरक जाने के लिए जो हाईवे है वो है क्या, काम क्रोध और लोभ। ये डायरेक्ट नरक लेके जाते हैं व्यक्ति को। तो इसलिए इस तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत, इसलिए हे अर्जुन इसको तत्काल त्याग देना चाहिए, तत्काल। इसको वेट नहीं करना चाहिए कि काम क्रोध और लोभ को मैं बाद में त्यागूंगा, थोड़ी सी तपस्या करूंगा, अभी तो समय नहीं है, या थोड़ा चलने दो, जरूरी भी है, क्रोध भी थोड़ा ठीक रहता है। तो इसलिए तस्मात् तुरंत त्यागना है प्रभु, इसको रखना नहीं अपने अंदर में। कैसे भी करके थोड़ा सा चिंतन करें, शांत बनाएं अपने चित्त को। ऐसी विपरीत स्थितियां आती हैं तो चिंतन करें कि मेरे को क्रोध नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, मेरे को सहन करना है, सहन करना है, सहन करना है। तब जाके व्यक्ति धीरे धीरे क्रोध मुक्त हो जाएगा। और जब हमको पता ही है कि समय कितना, मैं हूं ही क्या, मेरी साइज ही क्या, एक आत्मा की कितनी साइज है। मैं कभी चींटी के शरीर में भी था। जब मैं चींटी के शरीर में था तब मेरे पास एटीट्यूड था क्या, मैं क्या था, मेरा कोई अपना, तो ये शरीर मेरा नहीं, ये तो छूटने वाला है। तो जिसको जो बोलना है बोलने, तो क्या फर्क पड़ना है ना। मैं तो आत्मा हूं, मेरे को जानता ही कौन कितना है। तो ये इस प्रकार की भावना लाएंगे तो फिर क्रोध नहीं आएगा। क्रोध क्यों आता है, अहंकार वश व्यक्ति को क्रोध आता है। जब उसको उसकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं होते हैं, इच्छा अनुसार उसकी प्राप्ति नहीं होती, तो उसको क्रोध आता है। तो अपनी इच्छाओं को कम से कम रखें और अपने अहंकार को कम से कम रखें, तो क्रोध नहीं। ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी, एक चीज और पूछना था, जैसे कि मैं प्रैक्टिकली अगर बात करूं, जैसे कि आपकी क्लास चलती रहती है, तो कभी कभी, अभी तो खैर काफी कुछ ठीक हो गया है, बीच में मतलब कई माता जी प्रभु जी बीच में बोल देते थे, तो मेरे मन में आता था यार ये कैसा मूर्ख है, इतने दिन से क्लास ज्वाइन करी, इसको इतना भी अक्कल नहीं है कि बिना पूछे हमको नहीं बोलना चाहिए या फिर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ना जाने मेरे मन में कितनी बार आई है कैसा बेवकूफ है, कैसी माता जी है, ये वो।
तो वो तो मन से भी हो गया, तो उसके लिए मैं कैसे करूं? मन में आ जाता प्रभु जी, मतलब हम्म। हम लोग बोलते नहीं, लेकिन माइंड में आ जाता है। मैं ये बोलना चाह रहा था, तो उसका पश्चाताप भी कैसे करें, मतलब जो मन में जो देखो हमने ऐसा बोला है है। कि आपने उनको बोला नहीं, एटलीस्ट कम से कम मन मन में किए गए सारे पाप जो है ना, वो कलयुग में माफ है। कलयुग में उसके प्रति नहीं है। लेकिन ऐसी इच्छा भी नहीं होनी चाहिए हमारे को, हम किसी के प्रति अंदर ऐसा ना सोचें। तो अपनी सोच को बदलाव रखें, भक्ति करें, प्रयास करें, ताकि हमारे हृदय में इस प्रकार का कोई भावना ना आए किसी के प्रति भी। और ये जब सोचें कि ठीक है, अज्ञान है, गुणों के अधीन है। गुण हमने पढ़ा ना भगवत गीता में, 3 गुणों से व्यक्ति बंधा हुआ है। प्रकृति क्रिया मणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार वश व्यक्ति को लगता है कि करने वाला मैं हूं, लेकिन कराता तो 3 गुण है। तो ये समझना चाहिए कि वह 3 गुणों में बंधे हुए हैं। इसलिए अभी फिलहाल उनको समय लगेगा उनको शुद्ध होने में और अपने आप के ऊपर पूरा कंट्रोल करने में। तो ऐसा सोच के छोड़ देना चाहिए। नादान है, ना समझ है, अज्ञानी है, इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। हर व्यक्ति हमारे स्तर का नहीं हो सकता। हर व्यक्ति कोई हमसे श्रेष्ठ भी हो सकता है ना। तो ये भी हो सकता है, जब दूसरे नहीं बोल रहे हैं तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। जब प्रभु जी स्वयं किसी को नहीं बोल रहे हैं तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। इस प्रकार से विचार लाना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। अभी बहुत सौभाग्यशाली हैं आप कि कलयुग में आप इस प्रकार का विचार कर रहे हैं। यही अगर विचार सतयुग द्वापर त्रेता में होता तो केवल विचारों का पाप लग जाता। किसी के प्रति अगर हम गंदा विचार ही कर दिया तो वह भी पाप कहलाता और उसको हमें भोगना पड़ता। कलयुग का ये बहुत बड़ा हमारे लिए उपलब्धि है, बहुत बड़ी ये हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि कलयुग में किसी के प्रति भी गंदा सोचने पे भी पाप नहीं लगता। ये बहुत बड़ा हमारे लिए। नहीं तो सोचो क्या हाल होता, कितना हम विचार प्रकट करते अपने हृदय में किसके प्रति, कितनी बुरी स्थिति हो जाती, कितना पाप लगता हमारे को। अगर हृदय में किसी के लिए गंदा सोचते तो वो पाप हो जाता कलयुग में। इसीलिए तो परीक्षित महाराज ने कलयुग को मारा नहीं ना। बोले कलयुग के जीव बड़े जो है बेचारे अभाग्यशाली रहेंगे। तो ऐसे जी लोगों के लिए कलयुग का आना ठीक है। ठीक है प्रभु। यस। जी जी। यस थैंक्स। गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्राप्त। प्रणाम प्रभु जी, प्रभु। जैसे मौत के बारे में बता रहे हैं, तो प्रभु जी कई बार ऐसा होता है, जैसे भक्त हैं अगर भगवान की सेवा कर रहे हैं या प्रचार संबंधित ऐसे कोई कार्य कर रहे हैं, और मान लीजिए किसी भक्त को ऐसा बोल रहे हैं कि ये काम करना है, या वो ऐसा मान लो थोड़ा सा गुस्सा हो गए या नाराज हो गए, तो प्रभु जी उसको हम कैसे समझेंगे? वो अगर सेवा के लिए अगर वो थोड़ा सा गुस्सा हो रहे हैं या नाराज हो गए हैं, तो वो क्या सही है क्या प्रभु जी? देखो ऐसा है कि अगर हमारे प्रयासों से कोई नाराज हो रहा है, सपोज करो हम प्रचार या बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं और वो नाराज हो रहा है, तो पहली बात तो ये समझना चाहिए क्या हम अथॉरिटी हैं उनको बोलने की। समझिएगा, कई बार ऐसा होता है हम अथॉरिटी नहीं है, फिर भी हम अपने आप को ज्ञानी श्रेष्ठ बताने के लिए लोगों को गाइड कर रहे हैं, आप ऐसा करो ऐसा करो। वो नाराज हो जाते हैं कि आप होते कौन हो भाई, आप मेरे सीनियर तो नहीं हो ना, आप क्यों मेरे को डायरेक्शन दे रहे हो। कई बार जूनियर लोग भी ना अपने आप को सीनियर समझते हैं। है ना, कि नहीं नहीं अब तो मैं जानकार हो गया हूँ, अब तो मैं शास्त्र भी पढ़ रहा हूँ, तो अब जो है मैं किसी को भी डायरेक्शन देने के लायक बन गया हूँ। इस तरह का कई बार हो जाता है हमारे अंदर अभिमान, तो हम कई बार ऐसा बोल देते हैं। तो लेकिन एक बार समझना चाहिए कि क्या मेरे को अथॉरिटी है किसी को बोलने की कि नहीं। देखो बोलने की जिसको अथॉरिटी है वो बोल सकता है, वो बोले, और सामने वाला नाराज हो जाए तो वो कोई अपराध नहीं, क्योंकि उसकी अथॉरिटी, उसको तो सुधारना है ना। आज अगर मेरे को कोई गुरु मानता है और अगर मैं उसको सुधारूं नहीं, उसको डांटूं नहीं, तो फिर वो गुरु का धर्म का जो है, धर्म की गुरु धर्म नहीं निभाया मैंने। गुरु का काम ही यही है कि अपने शिष्यों को सही मार्ग में लगाना, उनको लगे तो डांटना पड़े तो डांटना, और बताना सही मार्ग पे लाने के लिए जो करना है करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा थर्ड आदमी जिसके प्रति शरणागति नहीं है और वो चाह रहा है कि नहीं नहीं हम इसको सुधारें सुधारें, तो वो अथॉरिटी नहीं है, ये गलत है। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि मेरी अथॉरिटी है कि नहीं है बोलना। और दूसरी बात, अगर चलो अथॉरिटी है या नहीं है वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन अगर किसी को खराब लग रहा है तो फिर हमें आगे से उसे नहीं बोलना चाहिए।
चाहे गुरु ही क्यों ना हो। गुरु की वाणी को भी अगर व्यक्ति को ठीक नहीं लग रहा है, अरे गुरु बन रहा है ज्यादा, तो गुरु को भी पीछे हो जाना चाहिए। मतलब उसकी शरणागति हुई नहीं अभी तक। जिसकी शरणागति होगी वो बुरा क्यों मानेगा। आज अगर हम किसी के प्रति शरणागति करेंगे तो हमने तो अथॉरिटी दे दी ना, आप बोलो हमारे को सुधार करो। तो ऐसी स्थिति में फिर सबको पीछे हट जाना चाहिए। जिसको खराब लग रहा है हम प्रेम से समझा सकते हैं कि प्रभु देखो थोड़ा सा समझिए, इसको ऐसा कर सकते। अगर प्रेम से समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देना चाहिए, वो जाने उनका काम जाने, है ना। और प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम ही को ठीक करना, हमारे कोई इनका जो है ना ठेका मिला हुआ है पूरा ठीक करने का, हम तो इनको डांट डपट के ऐसा करके वैसा करके ठीक ही कर देंगे। तो हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये भगवान की भगवत गीता में हमने समझ लिया है कि सभी जीव अपने कर्मों अनुसार काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पंच भौतिकम, ये पांच तत्वों का जो शरीर है ये काल कर्म और गुणों के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। हमारे अधीन होता तो हम तो पूरे संसार को ठीक कर लेते हैं। हम अपने घर के आदमी को ठीक नहीं कर पाते हैं, अपने आश्रित जो है पुत्र है पिता है माता है उनको ठीक नहीं कर पाते। एक शब्द एक सेंटेंस तो किसी को समझा के दिखा दे तो मान जाएंगे हम, है लाख सर पटक लें लेकिन वो बात हमारी मानने वाले नहीं है। तो ये समझना चाहिए कि कोई भी मेरे अधीन नहीं है, मेरा कंट्रोल किसी के ऊपर नहीं है, केवल और केवल मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर है बस। अगर मैं किसी को बदल सकता हूं तो वो कौन है, केवल मैं स्वयं को बदल सकता हूं और किसी को नहीं बदल सकता। तो जिस दिन इस तरह की भावना आएगी तो उस दिन तो दिमाग से ये हट ही जाएगा कि मेरे को किसी को बदलना है। ठीक है भाई, वो जाने उनका काम जाने, हमारा कर्तव्य था उनको बताना, हमने बता दिया। वो ठीक लगे तो मानेंगे, नहीं नहीं लगेगा तो नहीं मानेंगे, उनकी इच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस प्रकार हमको छोड़ देना चाहिए, बहुत ज्यादा इनमें नहीं लगना चाहिए कि मैं इनको ठीक करूं सुधारूं बताऊं बोलूं। ठीक है, एक बार दो बार बोल दिए, उनको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं बोलेंगे तो भगवान जाने और वो जाने। ठीक है प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। मतलब क्योंकि अक्सर ऐसे ही कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है प्रभु जी, क्योंकि भक्तों के ऐसे संग में रहते हैं तो थोड़ा सा अप डाउन कुछ चीजें होती हैं कि लाइक ये चीज ये नहीं कर रहा है, हम अपने बारे में हम अपने को नहीं देखने छोड़ के हम बाकी चीजों का वैसे देखते हैं कि ये ऐसा कर रहा है कि यहाँ नहीं आ रही, इस तरीके से कर रहा है, सब मन में कहीं ना कहीं वो चीजें हो जाती है कई बार। तो अच्छा लगा प्रभु जी कि हमको सबसे पहले हमको अपने ही ध्यान देना चाहिए। अगर अदरवाइज जो सीनियर है वो जिसके गाइडेंस में अगर वो है तो हम उनसे बोल सकते हैं कि प्रभु आपने ये सेवा दिया, आप हमने ये प्रयास किया बट ये नहीं हो पाया। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। यस सत्यम प्रभु। हरे कृष्णा आपका। जी मेरे पास। हाँ प्रणाम प्रभु जी, यस बोलिए। तो मुझे एक डाउट ये आ रहा था कि जैसे अगर मान लीजिए मैं सेवा कर रहा हूँ, मान लीजिए जैसे चैट बॉक्स में आप जब भी कोई श्लोक बोलते हैं तो मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कभी कभी जैसे गुस्सा आता है कि अरे यार ये टाइम पे नहीं हो पा रहा है, मतलब इस तरह की सेवा नहीं हो पा रही मेरे से। तो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा निकल ही जाता है, कैसा नेट है यार ऐसा करके, मतलब जो भी है ऐसा करता है। तो क्या ये गुस्सा इसमें भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब अपने आप से निकल लेता है, ऐसा नहीं कि जानबूझ के करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन था। हाँ, तो गुस्सा करने की हमारी जो वृत्ति है वो जाती नहीं है ना। जो नेट पे भी गुस्सा कर देते हैं, ट्रैफिक जाम में भी गुस्सा कर देते हैं, है कि नहीं। कोई आके खड़ा है भिखारी पैसा मांग रहा है, जा नहीं रहा तो उस पे भी गुस्सा कर देते हैं। कहीं गए कुछ खाने को नहीं मिल रहा, प्रसाद नहीं मिला तो गुस्सा कर रहे हैं। तो ये हमारी वृत्ति जा नहीं रही है। तो देखो ऐसा है कि गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, चाहे नेट आए चाहे नहीं आए, कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति में गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्रोध को हमें कंट्रोल करना चाहिए। कहते हैं कि एक व्यक्ति की 1000 दिन की जो तपस्या होती है ना, वह एक बार में खत्म हो जाती है जब वो क्रोध करता है। जब हम क्रोध करते हैं तो 1000 दिन हमने जो तपस्या करी है ना, जो शक्ति तपस्या करके अर्जित की है, वह एक बार क्रोध करने में खत्म हो जाएगी। सोचो क्रोध कितना खतरनाक है ना। तो क्रोध से बचना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। अब समझना चाहिए कि आपका जिसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं उसके ऊपर क्या क्रोध करना। अब नेट नहीं चल रहा तो आप क्या कर सकते हो, ट्रैफिक आगे बढ़ नहीं रही तो आप क्या कर सकते हो, हैं क्या कर सकते हो। ये समझना चाहिए कि भगवान की मर्जी है और भगवान की मर्जी के आगे मेरी मर्जी नहीं चलती है, तो आपको छोड़ देना चाहिए और क्रोध तो नहीं करना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो क्रोध हमें केवल और केवल भगवान के लिए कर सकते हैं।
जैसे हमारे गौतम बुद्ध प्रभु ने हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने क्रोध किया था, जब तक उनका अपमान हो रहा था तब तक वो सहन करते गए, सहन करते गए, सहन करते गए, क्रोध नहीं किया। लेकिन प्रभु श्री राम का अपमान जहां करना चालू कर दिया रावण ने, तो उनको क्रोध आ गया, फिर तो बोले मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जहां पे ऐसी बात हो कि भगवान का ही कोई मजाक उड़ा रहा है, भगवान के साथ ही कोई गलत कर रहा है, तब हम क्रोध करके उसका जो है हाथ पैर तोड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर जो जो बन पड़े वो कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, है ना, मेरे लिए नहीं। ठीक है, यस मधुनंदिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। आपने अभी जैसे नाम जप के लिए बताया कि हमको सेटिस्फाइड नहीं, संतुष्ट नहीं होना चाहिए जप करने में, माला करने की गिनती में मतलब। तो जैसे मैं 16 माला अपने चैंटिंग ग्रुप में डाल दिया मैंने कि मैंने कर लिया करके, और उसके बाद भी जैसे करना चाह रही हूँ तो उसको कर सकती हूँ। हाँ करिए ना, वो तो बिल्कुल करना ही है, उसमें क्या है। ऐसे इसका गिनती मतलब वो नहीं है। नहीं नहीं, ये तो केवल देखो ऐसा है कि साधना रिपोर्ट हम उनके लिए मांगते हैं जो लोग साधना नहीं करते। जो लोग साधना करते हैं उनके लिए रिपोर्ट थोड़ी है भाई, लोग रेगुलरली साधना करें। इसलिए एक क्या होता है, जब तक कोई गाइडेंस है, कोई देखने वाला रहता है, तो थोड़ा व्यक्ति को लगता है अरे मेरे को रिपोर्टिंग करनी है, मैं टाइम से अपनी साधना कर लूं। नहीं तो जब धीरे धीरे ढील छूट जाती है ना, तो कोई व्यक्ति क्या बोले, अरे रहने दो, आज 10 ही किया ना, आज की 6 कल कर लूंगा। तो इस तरह की भावना कई बार देखी गई है लोगों के अंदर। तो इसको बस रोकने के लिए हम चैंटिंग रिपोर्ट मंगाते हैं, ताकि भैया 16 माला कर लो सबके सब। क्योंकि 16 माला नहीं करने से क्या होगा, अपने गुरु के चरणों में हम अपराध करते हैं, क्योंकि हमने उनको वादा किया है कि मैं आज से 16 माला करूंगा। और आज से अगर हम 16 माला नहीं करते हैं तो उनको उनको भोगना पड़ेगा। और भक्त जो उनके शिष्य अपराध करेंगे, तो उसकी सारी जो है ना, उसको सारा प्रॉब्लम गुरु के चरणों में आ जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी अपने गुरु के चरणों में ऐसे ना समझ वाला कार्य ना करे कि 16 की जगह 12 कर दिए, 10 कर दिए, कल कर लेंगे। तो इसलिए हम रिपोर्ट मंगाते हैं, और कोई कारण नहीं। हरे कृष्ण। ठीक है, यस यस रितिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो 6 अपराध आप बोले थे जो भक्ति में पतन होता है, उसको आप एक बार फिर से बोल दीजिए ना। 6 अपराध जो है ना, ये स्कंद पुराण के श्लोक में आता है, जिसमें कहते हैं हंति, सबसे पहला हंति, फिर आता है निंदंती, फिर आता है वही द्वेष्टि, द्वेष करना, है ना, फिर वैष्णवम ना अभिनंदंती, वैष्णव का अभिनंदन ना करना, फिर आता है क्रोधयंती, गुस्सा करना, फिर यति ना हर्षेण दर्शेन, उनको देख के हर्षित नहीं होना, ये भी अपराध है। अरे बोले जबरदस्ती खुश हो जाए, हाँ भाई जबरदस्ती खुश होना पड़ेगा। अपराध नहीं करना है, कोई आता है तो हम स्माइल देते ही है ना, भाई आप आए अच्छा लगा। तो इसी प्रकार हमको भगवान का कोई भक्त आता है तो कम से कम स्माइल दें, थोड़ा सा हर्षित होकर उनको प्रसन्नता का फील कराएं। तो यति ना हर्षेन दर्शेन पतनानी षट, ये 6 प्रकार के अपराध हैं जो हमें बचना चाहिए, अदरवाइज इससे पतन हो जाएगा। ठीक है माता जी। ठीक प्रभु। ये सुबल प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप प्रभु जी, दर्शन क्यों नहीं कर मैं रहे हो आप? सोचता हूँ, प्रभु जी नेट बीच बीच में अटक रहा है, अच्छा इसलिए। अच्छा, बोल। जी हाँ। प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु। ये सब ज्ञान, और मैं सोचता हूँ कि बहुत लेट हो गया और पहले मिलना चाहिए था प्रभु जी। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जिंदगी में जितना समय गया है तो फालतू गया ही है। और अभी ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा पहले दोस्त तो तो आपसे मतलब करना है। खुद के अंदर ही है। और ये जो ज्ञान चक्षु है अभी धीरे धीरे खुल रहा है कि मैं अपने आप को यदि सुधारता हूँ और अपने आप को यदि मतलब पवित्र रखता हूँ तो पूरा जगत अच्छा लगता है, और पूरा जगत में कोई किसी का दोष दर्शन नहीं होता है। तो आज बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया प्रभु जी। खुद को सुधारने की कोशिश हमें करना चाहिए। और इसमें भी घर वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हो रहा है ये, क्या हो गया कि इतना आजकल कुछ परिवर्तन परिवर्तन सा लगता है। तो कहीं ना कहीं प्रभु जी ये बहुत ही अच्छा लगा आज की क्लास से, और आप जैसे मार्गदर्शन और गाइड्स करते हैं, मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा पुण्य था, जिस कारण से आप जैसे गुरु का चरण शरण मिला है मुझे। तो इसी तरह से प्रभु जी हमें आगे भी मार्गदर्शन करते रहिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों। प्रभु बड़े ही जो है डेडिकेटेड भक्त हैं, मतलब प्रयास करते हैं और बहुत ही शरणागति है प्रभु जी की, बहुत ही सुंदर सेवा करते हैं। और माता जी शशिकांति माता जी तो इतना खिलाती हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी लोगों से मिलके। लेकिन हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि जो ये कृष्ण भावना भवित का जो कार्य हो रहा है ना, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, पृथ्वी ते यत नगर आदि ग्राम, है ना, सर्वत्र होइबे मोर नाम। ये कौन कर रहा है? ये मैं करने वाला थोड़ी। हम तो खाली वही कर रहे हैं जो उन्होंने बिछा के रखा है, जो उन्होंने पहले से प्लान किया वही करना है मेरे को। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सफल बनाना या फेल करना मेरे हाथ में नहीं है। मैं केवल उसमें अपना योगदान जो है वो दे सकता हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना करूंगा बस। और मेरे हाथ में तो नहीं है किसी चीज को सफल बनाना। तो सफल कौन बनाता है? भगवान सफल बनाते हैं। हम एक केवल माध्यम है। और हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए कि मेरे द्वारा भी जो प्रयास हो रहे हैं, मुझे भी शक्ति कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं, जो मैं कर पा रहा हूँ। तो अपने आप को एकदम नीचे ले लानी चाहिए। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो बस मिल गया ना, मेरे को सौभाग्य मिल गया भगवान के कार्यों को मतलब करने का, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात हो गई। मैं बहुत सौभाग्यशाली हो गया जो इस मिशन में मैं थोड़ा सा भी योगदान दे पाया। अपने आप को सफल मानना चाहिए, ना कि हमें ये मानना चाहिए कि मैं दूसरों को कंट्रोल करूं और मेरे हिसाब से ये काम हो, वो काम हो, ये काम हो, वो काम हो। ये हो नहीं सकता। फिर हम बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं, फिर माया में हैं। अगर हमको लग रहा है कि मैं करने वाला हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो काम नहीं होगा, तो हम माया में, बहुत बड़ी माया में। ठीक है, आप तो बहुत, खैर आपकी बात नहीं चल रही है सब, आप तो बहुत अच्छे और बहुत ढंग से आप अपनी सेवा देते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा है प्रभु, ऐसे ही करते रहें। और क्लास रेगुलर श्रवण करने से हमारे सारे डाउट, हमारे सारी जो इल्यूजन है, जो हमारी सारी गलत धारणाएं हैं, वो बदल जाती हैं, है ना। इसलिए हम कहते हैं रोज श्रवण करें, 1 घंटा 1.5 घंटा रोज श्रवण करना अत्यधिक जरूरी है। श्रवण जितना जितना अच्छा होगा, उतना उतना साधना अच्छी होगी, उतना उतना भक्ति अच्छी होगी, उतना उतना नाम जप अच्छा होगा। कई लोगों को लगता है नहीं सुनेंगे नहीं, हम केवल नाम जप करेंगे तो ठीक है, लेकिन मुश्किल हो जाएगी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। यस शैलेंद्र प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु। वो जो चैंटिंग से रिलेटेड ही मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि मतलब ये तो है कि 16 माला हमें करना है, मतलब इवन चाहे दीक्षित है या नहीं है। तो मेरे इसमें दो ही क्वेश्चन है कि जैसे यदि दीक्षित नहीं है, अभी मैं भी नहीं हूँ दीक्षित, तो कभी कभी ऐसे मेडिकल रीजन से या कुछ ऐसा बहुत इमरजेंसी हो जाता है, जैसे घर जाते हैं, तो वो माला मान लीजिए 16 नहीं कंप्लीट हो पाई, 12 हो पाई या 8 हो पाई या ऐसा हो गया, तो उसको मतलब मेरा है कि उसको मैं लिख लेता हूँ और उससे रिकवरी करता हूँ। तो प्रभु जी एक तो ये होगा कि मतलब बहुत ही इमरजेंसी हो तो ही छूट पाती है, अदरवाइज तो होता है, मतलब भगवान की कृपा से, वैष्णव कृपा से होता है। तो वो अभी तो क्या है कि प्रभु मेरा डाउट है कि अभी तो ठीक है चल जाता है, लेकिन मैंने सुना है कि यदि आफ्टर दीक्षा यदि माला छूटती है यदि, तो वो कहीं ना कहीं गुरु के चरणों में अपराध भी है और गुरु को इफेक्ट करती है। तो ये थोड़ा मेरा डाउट है प्रभु जी कि उस कंडीशन में जैसे मतलब आप लोग दीक्षित है, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कभी यदि ऐसा हुआ। वो ऐसा है, एक बार की बात है। हाँ, प्रभुपाद के शिष्य थे। प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद इतनी सेवा होती है कि मेरी माला नहीं हो पाती। तो प्रभुपाद ने बोला क्या हो गया, कितने बजे सोते हो? बोले प्रभुपाद पूरा दिन सेवा रहती, 11 बजे तो सोता हूँ मैं। 11 बजे सोता हूँ, फिर 4 साढ़े 4 बजे उठना है अपना मंगल आरती के लिए। हाँ तो प्रभुपाद ने उनको बोला था। पागल समझिएगा। हाँ, तो प्रभुपाद ने बोला था कि कोई बात नहीं, 11 की जगह आप जो है 12 बजे सो जाओ, 1 बजे सो जाओ, लेकिन माला करके सो, है ना। प्रभुपाद का तो यही जो उद्देश्य था कि माला सबकी होनी चाहिए। बट एकदम ही ऐसा इम्पॉसिबल वाली स्थिति आ गई कि ठीक है मेडिकल इशू आ गया है, एकदम ही प्रॉब्लम हो गई है। तो ठीक है, वो माला फिर आप नेक्स्ट डे करिए, और ऑप्शन ही क्या है। लेकिन प्रयास करिए कि इस तरह का कार्य ना हो, प्रयास करना चाहिए।
बाकी अगर एकदम ही ऐसा हो गया कि नहीं हम नहीं रोक पा रहे हैं तो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे कर लिए, और क्या, बस और कोई ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, रिपुनाशन प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, मैं 16 माला रोज करता हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि मेरी 4-5 माला 6 माला तो बड़ी आसानी से हो जाती है, अच्छी तरह होती है प्रभु जी। लेकिन उसके बाद मेरी जुबान लड़खड़ाने लगती है, उच्चारण जो होता है प्राण वो ठीक से नहीं हो पाता है, और मेरे को मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई किसी तरीके से कोई रुकावट सी आने लग जाती है। ये ऐसा बहुत टाइम से होने लग रहा है प्रभु जी। थोड़ा थोड़ा ऐसा पहले तो ठीक होती, फिर बाद में बड़ी परेशानी सी होती, बड़ा जोर लगा के करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे को पुश कर रहा है कोई, या मेरे को मेरा ध्यान हटा रहा है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है प्रभु। फिर मैं धीरे 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 16 माला करता हूँ प्रभु जी, लेकिन ध्यान बहुत भटकता है, लड़खड़ाहट होती है, रुकावट होती है प्रभु जी। इसका क्या कारण है प्रभु जी? वो जी ये ऐसा तो नहीं एज फैक्टर के कारण हो रहा है, ऐसा तो नहीं? पता एज नहीं उम्र। प्रभु जी, मेरे साथ में तो ऐसा लगता है जैसे मैं, या लड़ाई लड़नी पड़ती है ना किसी की, जैसे कोई मेरे को खींचता है, मैं उसको धकाता हूँ, तू इधर आ जा, मैं इधर आया, मैं उसको पुश कर रहा हूँ, मतलब एक बड़ी असमंजस सा हम्म। हो जाता है प्रभु जी। और हम्म। फिर वो कई बार तो ऐसा होता है कि मेरी माला में 3-3 घंटे भी लग जाते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा बोलता हूँ, और फिर हरे कृष्णा कितना कितना हरे हरे, ऐसे 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 लड़खड़ाहट सी हो जाती है प्रभु जी। होता नहीं है, रुकावट सी आती है। ऐसा लगता है प्रभु जी जैसे कोई मेरे को जानबूझ करके बाधा पहुंचा रहा है। हम्म। तो आप इसमें जो है प्रयास ये करिए कि सुबह सुबह सतोगुणी माहौल में अगर माला हो जाए ना, तो क्या होता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों जब फेवर करते हैं तब जल्दी हो जाता है काम। लेकिन जैसे जैसे हम दोपहर में अगर माला करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि दोपहर जो है रजोगुण का समय होता है। इस समय माला करने समय जो होता है ना, उस समय का काल जो होता है ना, वह चाहता है कि आप काम करें और आप माला ना करें। तो इसलिए वह समय हमें माला से पीछे निकालने की प्रयास करता है। तो आप सबसे पहले तो प्रयास करें कि सुबह सुबह अपनी 16 माला हो जाए, अर्ली मॉर्निंग। और अगर ऐसा हो रहा है लड़खड़ा रही जबान, तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, वह आपके शुद्ध शुद्ध उच्चारण के जो है अधीन नहीं है, वह आपके विचारों के अधीन है, वह आपके भावों के अधीन है। आपका अगर उच्चारण थोड़ा बहुत 19-20 भी हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वह एज इट इज भगवान की तक जा रहा है। तो अगर आपकी जबान लड़खड़ा रही तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल विचार भगवान का करके भगवान का नाम जप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात की लड़ाई लड़नी पड़ रही है अपने आप से, ऐसा लग रहा है कि कोई रोक रहा है, तो इसके लिए जो है थोड़ा सा और जो है प्रयास करें श्रवण करने का, नाम महिमा सुने। तो अपने जो विकार हैं या किसी और जो हो सकता है कोई नेगेटिविटी आ रही हो आसपास की, वह नेगेटिविटी को जो है आपको रोकना चाहिए। और ऐसे लोगों का संग ना करें जो ज्यादा बहुत ज्यादा भौतिक हो, जो बहुत ज्यादा कामी हो, या जो केवल भोगों के बारे में विचार करते हो, उनसे दूर रहें। इस प्रकार के थोड़ा सा प्रयास करने से आप जो है ठीक हो जाएगा। कई मैं बार। तो वैसे प्रभु जी ब्रह्म मुहूर्त में ही करता हूँ, सवेरे 3:30-4 बजे मेरी जपा शुरू हो जाता है। करता तो मैं, मेरे से होता ही नहीं उसके बाद में। अगर कर लिया तो सवेरे सवेरे 16 माला हो गई तो हो गई। दोपहर के बाद में कभी रह गया, कोशिश कर ली तो बड़ी मुश्किल हो जाती है करने के लिए, इसलिए मैं सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही करता हूँ प्रभु जी। लेकिन मैं भगवान से साथ में प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरी भक्ति पूजा में बाधा पहुँचा रही, उससे आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरणागत हूँ। मुझे जो है मेरी भक्ति में पूजा के अंदर पूरा जो है मेरे को फल मिले, और दुष्ट शक्तियों से मैं, ये मेरे को लगता है प्रभु जी जो नेगेटिव पावर जो होते हैं ना, ये शायद जानबूझ करके मेरे को बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं तो फिर जैसे वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बस एक तरीके से बॉक्सिंग जैसी हो जाती है प्रभु जी, मेंटली मेरे बीच में और उन दुष्ट शक्तियों के बीच में। मैं छोड़ता नहीं हूँ प्रभु जी, लेकिन वो मेरा पीछा नहीं के छोड़ती, और मैं उनको नहीं छोड़ता प्रभु जी, करता तो हूँ। अब आपका सानिध्य मिल गया है तो शायद हो सकता है बेड़ा पार हो जाए। ये ऐसी लड़ाई तो सबके साथ चलती रहती है प्रभु, पूरा जीवन हमारे को भी लड़ाई करनी रहती है माला के साथ। मतलब माला के साथ नहीं,
नेगेटिविटी के साथ, ताकि अच्छे से माला हो जाए। ये हाँ सबके वही। साथ ही है प्रभु, सबका मन इधर उधर विचलित होता ही है, ये तो सभी लोग प्रश्न बोलते ही रहते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बड़ दृढ़ता से बस लगे रहें, और भगवान के नाम पे भरोसा रख के अपन उसी को, हम ये बस प्रयास करें कि भगवान करने वाला मैं नहीं हूँ, आप ही तो कराने वाले हैं। मेरा बस प्रयास है कि मैं कर लूं, तो आप ऐसी कृपा करो कि मैं अपने प्रयासों में सफल हो जाऊं। इस प्रकार से प्रार्थना करके करते रहिए प्रभु, बढ़िया कर रहे हैं आप, जैसा कर रहे हैं वैसे करते रहिए। बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, सोनी कुमारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम माता जी। हाँ, मैं प्रीति श्रीवास्तव और ज्योति को मैं जोड़ी हूँ। अच्छा, हरि बोल। तो एक मिनट, प्रीति श्रीवास्तव। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे राम, राम हरे हरे राम, राम 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 हरे 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 कृष्णा ग्रंथराज कृष्ण श्रीमद् कृष्ण भागवतम हरे हरे की जय, राम हरे समस्त भक्त राम हरे वृंद हरे की जय, जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। बोल। हरे 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 कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु हरे जी कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे कोटि कृष्णा कोटि प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु दंडवत जी, कोटि प्रणाम। कोटि हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।